अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लाइजोसोम्स। लाइजो मीन स्प्लिटिंग और जोम मीन बॉडी, यानी किसी बॉडी को ना स्प्लिट करना, उसको कहते हैं लाइजोसोम। लाइजो स्प्लिटिंग जोमा मीन बॉडी। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेनियस और स्फेरिकल वेजल्स। ये लाइजोसोम्स है, इसकी एक सिंगल मेम्ब्रेन है और ये स्फेरिकल शेप है। और जो ये लाइजोसोम्स है ये इंजाइम्स कंटेन करते हैं। कौन सी इंजाइम? डाइजेस्टिव इंजाइम्स और हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स। डाइजेस्टिव इंजाइम्स वो होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, और हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स वो होती हैं जो हाइड्रोलाइसिस करती हैं। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? जो है ना, किसी भी मॉलिक्यूल में वाटर ऐड करके उससे स्प्लिट करना, हाइड्रोलाइसिस होता है। किसी भी मॉलिक्यूल में वाटर को ऐड करें और उसे स्प्लिट करना। फॉर एग्जांपल ये कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है। इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया है। ये OH इसका अपना था, ये H, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया मॉलिक्यूल में, एटम है, दो एटम है, इनका बॉन्ड ब्रेक हो गया। और ये क्या करते हैं, एक के साथ H एटम चला गया, एक के साथ हाइड्रोक्सिल चला गया, तो वाटर ऐड किया तो ये टूट गया, ये टूट गया है। तो ये क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस। यानी किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी मैक्रो या किसी भी पॉलीमर में वाटर ऐड करो और उनको जो है मोनोमर्स या जो है स्मॉल एटम्स में जो है कन्वर्ट करना है, उसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मीन वाटर, और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, यानी वाटर ऐड करके किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करना हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। और हाइड्रोलाइसिस कौन करती है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और डाइजेशन तो आपको पता होगा, हमारे स्टमक में डाइजेशन होती है, चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं, उनको हज़म करते हैं, और वो कौन सी? डाइजेस्टिव एंजाइम करती हैं। और ये दोनों जो एंजाइम होती हैं ये लाइजोसोम कंटेन करता है। लाइजोसोमल एंजाइम्स जो होती हैं वो फॉर्म कहाँ होती हैं, बनती कहाँ हैं? वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती हैं। और वो क्या होते हैं? जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक से लेता है और गोल्जी कम्प्लेक्स को सेंड करता है। ये न्यूक्लियस है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ राइबोसोम्स में जो होते हैं डाइजेस्टिव और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होती हैं ना, वो इसमें यहाँ फॉर्म होती हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जब फॉर्म हो जाती हैं एंजाइम्स तो ये क्या करता है कि वेसिकल की फॉर्म में ना ये गोल्जी कम्प्लेक्स को देता है। गोल्जी कम्प्लेक्स में जब वो आती हैं तो वो मॉडिफाई करता है। जब वो मॉडिफाई करता है एंजाइम को तो वो जो है ना वेसिकल्स की फॉर्म में रिलीज़ हो जाती हैं एक। और इसके अंदर जो होती हैं मॉडिफाइड जो होती हैं, ये ट्रांस फेस है गोल्जी कम्प्लेक्स का, ये सिस फेस है। ये फॉर्मिंग फेस होता है, ये मैच्योरिंग फेस होता है। तो यहाँ से जब वो एंजाइम्स आती हैं वेसिकल्स की फॉर्म में, ये यहाँ गोल्जी कम्प्लेक्स में सारी एंजाइम चली जाती हैं, वो यहाँ मॉडिफाई होती हैं और एक जो है वेजल्स जो है वो फॉर्म करती हैं, जिसे लाइजोसोम्स कहते हैं। और ये न्यूली फॉर्म है, ये अभी अभी बना है, तो इसे कहेंगे न्यूली प्राइमरी लाइजोसोम्स। न्यूली फॉर्म लाइजोसोम को कहते हैं प्राइमरी लाइजोसोम। जो एंजाइम्स कहाँ बनती हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती हैं। और ट्रांसपोर्ट जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो होता है वो गोल्जी कम्प्लेक्स को जो ट्रांसपोर्ट करता है। और आफ्टर मॉडिफिकेशन दीज एंजाइम्स आर रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेस गोल्जी कम्प्लेक्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स।
जब मॉडिफिकेशन गोल्जी कम्प्लेक्स में हो जाती है तो जो गोल्जी कम्प्लेक्स का ट्रांसफेज होता है ना वो वेसिकल रिलीज़ करता है और उसमें मॉडिफाइड एंजाइम्स होती हैं और उसको कहते हैं, जो वेसिकल रिलीज़ करते हैं उसे कहते हैं लाइजोसोम्स. Primary lysosome. The newly formed lysosome before the start of their function are usually called primary lysosomes. जो गोल्जी कम्प्लेक्स से वेसिकल रिलीज होता है वो प्राइमरी लाइजोसोम होता है, क्योंकि अभी तक उसने अपना फंक्शन स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि वो अभी अभी बना होता है. ये लाइजोसोम्स हैं. ये सिंगल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये ल्यूमेन है और ये जो है ना प्रोटीन है. ये डाइजेस्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, इस एंजाइम के साथ जो है सबस्ट्रेट अटैच है. तो ये लाइजोसोम होता है, इसके अंदर जो होती हैं मॉडिफाइड एंजाइम्स होती हैं. फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स. इन प्लांट्स एंड फंजाई सर्टेन वैक्यूल्स कैरी आउट एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस. तो जो वैक्यूल होते हैं वो एनिमल सेल में नहीं होते, वो प्लांट्स और फंजाई में होते हैं. तो वो क्या करते हैं, वो भी जो होते हैं एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस, यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स नहीं होते हैं, उनका फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वैक्यूल्स होते हैं. सिर्फ प्लांट्स और फंजाई में जो होते हैं वैक्यूल्स जो होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस अ फंक्शन शेयर्ड बाय लाइसोसोम इन एनिमल सेल्स. ये फंक्शन क्या करता है, और जो एनिमल सेल्स होता है उसमें लाइसोसोम्स करता है. लाइसोसोम जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें लाइसोसोम ये फंक्शन करता है. लाइसोसोम्स जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करता है. तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें तो जो है ना वैक्यूल एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस करता है, लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें लाइसोसोम्स में जो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं ना वो ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस का. आगे है डाइजेस्टिव एंजाइम्स. लाइसोसोम कंटेन अबाउट 40 डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स. जो लाइसोसोम होते हैं वो 40 डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं. फंक्शन ऑफ एंजाइम. ब्रेक डाउन एवरी मेजर मॉलिक्यूल ऑफ द सेल. एंजाइम्स क्या करती हैं कि जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल, मेजर मीन बड़ा, मैक्रो मॉलिक्यूल बिग मॉलिक्यूल, माइक्रो जो होता है वो छोटा होता है, जहाँ मैक्रो हो वहाँ बिग होता है और जहाँ माइक्रो हो इसका मतलब स्मॉल. और माइक्रो का मतलब है इतना स्मॉल कि जो नेकेड आई से नज़र ना आए. तो ये क्या करता है कि जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल होता है ना, मेजर बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल होता है सेल का, उसे ब्रेक डाउन करती हैं एंजाइम्स. नेचर ऑफ लाइसोसोम कंटेंट्स. जो लाइसोसोम्स के जो कंटेंट्स होते हैं ना एंजाइम्स वगैरह, इनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है. एसिडिक का मतलब पीएच जो होता है ना उनका वो 7 से लेस होता है. एंडोसोम, फैगोसोम्स एंड ऑटोफैगोसोम. Lysosomes fuse with membrane-bound vesicles that arises from any of these pathways: endocytosis, phagocytosis, or autophagocytosis. These vesicles are referred to as endosome, phagosome, and autophagosomes. Lysosome जब रिलीज़ होता है गोल्जी कम्प्लेक्स से रिलीज़ होता है तो वो क्या करता है, दूसरे वेसिकल के साथ जो है वो जो है ना फ्यूज़ होता है. और वो जो वेसिकल्स होते हैं वो एंडोसाइटोसिस से आते हैं, फैगोसाइटोसिस से आते हैं और ऑटोफैगोसाइटोसिस होती है. तो जो एंडोसाइटोसिस जब होती है तो एंडोसोम, लाइसोसोम जब उस वेसिकल के साथ जो है ना फ्यूज़ करेगा एंडोसाइटोसिस से तो एंडोसोम बनेगा. जब लाइसोसोम उस वेसिकल के साथ फैगोसाइटोसिस से फ्यूज़ करेगा तो फैगोसोम बनेगा. और जब लाइसोसोम उस वेसिकल के साथ ऑटोफैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से जो है फ्यूज़ करेगा तो उसे कहेंगे ऑटोफैगोसोम. ये न्यूक्लियस है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम, इसमें राइबोसोम्स है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. यहाँ से जो है ना डाइजेस्टिव और जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती हैं वो यहाँ फॉर्म होती हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक यहाँ जो है रफ एंडोप्लाज्मिक से गोल्जी कम्प्लेक्स को वेसिकल की फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है. और ये जो होता है ये इसका सिस फेस होता है, ये ट्रांस फेस होता है. ये जब इसके अंदर जाती हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी कम्प्लेक्स एक ही है,
तो इसके अंदर जाती हैं, मॉडिफाई होती हैं, प्रोसेस होती है, उसके बाद वेसिकल रिलीज़ करती हैं। और जो जो इंजाइम्स होती हैं डाइजेस्टिव और हाइड्रोलाइटिक, ये दोनों मॉडिफाई हो जाती हैं, एक वेसिकल रिलीज़ होता है, तो इस वेसिकल को कहेंगे लाइजोसोम्स। तो ये न्यूली फॉर्म लाइजोसोम है, अभी इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया, ना इसने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया, तो इसको प्राइमरी लाइजोसोम कहते हैं। अब कोई भी बैक्टीरियम, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया कोई भी आता है, तो जो है ना वो जो है वो जब इंटर होता है तो वेसिकल में एक इंक्लोज हो जाए, एक मेम्ब्रेन बना लेता है और वेसिकल बन जाता है, उसमें इंक्लोज हो जाता है। जब ये दोनों फ्यूज़ करते हैं ये एक ही वेसिकल में आ जाते हैं। ये इसका जो है बैक्टीरियम और लाइजोसोम के जो कंटेंट्स होते हैं वो एक ही उसमें आ जाते हैं। फिर बीच में ब्रेक डाउन होती है, ये जो बैक्टीरियम के स्मॉल पीसेस हो जाते हैं और जो लाइजोसोम्स होते हैं उसके कंटेंट के ये। फिर अगर कोई चीज़ हम इंटर करते हैं सेल के तो वो साइटोसिस होता है, लेकिन जब कोई चीज़ हम सेल से रिलीज़ करते हैं, अगर ये कोई वेस्ट प्रोडक्ट है तो हम इसको ना यहाँ से रिलीज़ करा देंगे। जैसे ये इंटर आया वेसिकल की फॉर्म में, वैसे ये जो है ना इसकी मेम्ब्रेन टूट जाएगी और ये जो वेस्ट होगा वो रिलीज़ हो जाएगा, तो इसको कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। आगे सेकेंडरी लाइजोसोम, एंडोसोम्स फ्यूजेस विद लाइजोसोम्स एंड फॉर्म सेकेंडरी लाइजोसोम्स। जब भी कोई होता है कोई भी जो है एंडोसोम जो होता है प्राइमरी लाइजोसोम वो होता है जो गोल्गी कम्प्लेक्स है अभी रिलीज़ हुआ हो, जिसने कोई फंक्शन प्रोवाइड ना किया हो। ये जो है ये मटेरियल है, ये एक वेसिकल बना देगा, इसे कहेंगे। और ये एयरली एंडोसोम ये अभी बना है एंडोसाइटोसिस का मतलब है ये एंडोसोम क्या हो सकता है, ये फिर इसमें जो ये कुछ देर रहेगा, इसके अंदर जो मटेरियल है वो इंक्रीज़ होती जाएंगी जैसे, और प्राइमरी लाइजोसोम इसके साथ फ्यूज़ करेगा। तो ये तो प्राइमरी था, ये न्यूली फॉर्म था। अब ये जो है ना ये मिक्सअप हो गया इसके और ये इसके कंटेंट, तो ये सेकेंडरी लाइजोसोम बनता है। अगर प्राइमरी लाइजोसोम किसी भी वेसिकल के साथ फ्यूज़ करेगा और उसके बाद दोनों को फ्यूज़ करने से एक जो है ना वेसिकल बनेगा, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी लाइजोसोम्स। एंडोसोम्स फ्यूज विद लाइजोसोम्स प्राइमरी लाइजोसोम एंड फॉर्म सेकेंडरी लाइजोसोम्स। जो है प्राइमरी लाइजोसोम एंडोसोम के साथ जब फ्यूज़ करेगा तो सेकेंडरी लाइजोसोम बनेगा। Breakdown of biomolecules. Biomolecules are further broken down into smaller forms like amino acids, monosaccharides, nucleotides and fatty acids which are then recycled in the cell. जो बायोमोलिक्यूल्स होंगे ना, मॉलिक्यूल्स दैट आर रिलेटेड टू लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स का बायो मीन लाइफ, मॉलिक्यूल्स दैट आर रिलेटेड टू लाइफ, जब वो ब्रेक डाउन होंगे फर्दर ब्रेक डाउन होंगे स्मॉलर फॉर्म में, लाइक अमाइनो एसिड्स जो है स्मॉलर फॉर्म, किसकी स्मॉलर फॉर्म है, प्रोटीन अमाइनो एसिड जब ज्वाइन करते हैं तब बनता है। मोनोसैकेराइड्स स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं, इसके आगे ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड वगैरह होते हैं। तो और न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं राइबोसोम प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस बेस, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एंड फैटी एसिड्स स्टीरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ये फैटी एसिड होते हैं विच आर देन रिसाइकल इन द सेल्स। ये क्या करते हैं, जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स उनको ब्रोकन डाउन करते हैं स्मॉलर फॉर्म में, सच एस अमाइनो एसिड, मोनोसैकेराइड, न्यूक्लियोटाइड और फैटी एसिड्स, और जो सेल में दोबारा रिसाइकल हो जाते हैं, क्या रिसाइकल होकर बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं। आगे है फंक्शन ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम के जो है ना 4 फंक्शन है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ऑटोफैगी, ऑटोलाइसिस, रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। सबसे पहले है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। फूड वैक्यूल, इंजेस्टेड फूड ऑफ सेल इज स्टोर इन अ वेसिकल। अगर हमें कोई फूड चाहिए तो हम क्या करेंगे, फूड इंजेस्ट करेंगे सेल के अंदर, और जब भी कोई चीज़ सेल के अंदर आएगी तो वो वैसे ही नहीं आ जाएगी, वो वेसिकल में
जो होगी वेजिकल में वेजिकल बन के अंदर आएगी और उसके और वेजिकल की मेम्ब्रेन होगी। तो जब भी कोई चीज़ बाहर जाती है ना सेल से, तो वो वेजिकल की फॉर्म में जाती है, और जब वो बाहर जाती है तो वेजिकल उसका टूट जाता है और वो जो भी मटेरियल होता है वो बाहर रिलीज़ हो जाता है। जैसे ये बैक्टीरियम था, जब ये सेल के अंदर इंटर हुआ तो इसके इर्द गिर्द जो है मेम्ब्रेन बन गया, ये वेजिकल बन गया। और जब जो भी प्रोडक्ट हमें अब ये वेजिकल हमें बाहर रिलीज़ करना है, तो इसकी जो है ना मेम्ब्रेन, ये टूट जाती है और जो अंदर मटेरियल होता है वो बाहर रिलीज़ हो जाता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक से एंजाइम्स बनती हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक इसको लेता है, गोल्जी कम्प्लेक्स को देता है। सिस फेज से, ट्रांस फेज से जब वो मॉडिफाई होकर ट्रांस फेज से रिलीज़ करती है वो लाइजोसोम बनती हैं। अब हमें फूड चाहिए, फूड हमने यहाँ जो है इंजेस्ट कराया सेल में, और जब वो अंदर आया तो एक उसके गिरना मेम्ब्रेन बन गई, जिससे वो बन गया एक वेजिकल में। तो जब वो वेजिकल में बना तो ये प्राइमरी लाइजोसोम था। जब ये जो है ना फूड वैक्यूल के साथ जब अटैच हुआ है तो ये क्या बन गया, प्राइमरी जो है प्राइमरी लाइजोसोम, सेकेंडरी लाइजोसोम। ये प्राइमरी लाइजोसोम था, ये सेकेंडरी लाइजोसोम बन गया। जब ये सेकेंडरी लाइजोसोम बन गया तो इसके अंदर डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये डाइजेशन का इंटरसेलुलर डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है। और ये ऑटोफैगी, ये जो है ना ये ऑटोफैगोसोम बनाते हैं। ऑटोफैगोसोम इसके साथ लाइजोसोम के साथ अटैच करते हैं और ये इनका अपना प्रोसेस होता है। लाइजोसोम हैज फ्यूज विद फूड वैक्यूल एंड फॉर्म सेकेंडरी लाइजोसोम। सबसे पहले तो फूड क्या होता है, सेल में इंजेस्ट होता है, स्टोर्ड होता है वेजिकल में, फिर वो इस प्राइमरी लाइजोसोम के साथ फ्यूज़ होता है। जब वो प्राइमरी लाइजोसोम के साथ फ्यूज़ होता है तो वो एक दूसरा वेजिकल बनाता है, दोनों फ्यूज़ होकर एक वेजिकल बनाते हैं जिसे कहते हैं सेकेंडरी लाइजोसोम। फंक्शन इन सेकेंडरी लाइजोसोम्स, सेकेंडरी लाइजोसोम का द बिगनिंग ऑफ फूड डाइजेशन। तो फूड डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है सेकेंडरी लाइजोसोम में। Contractile vacuole. Digested products are observed by cytoplasm while the remaining waste containing vesicle is called contractile vacuole. तो फूड वैक्यूल होता है, उससे जो फूड वो क्या करता है, लाइजोसोम से कंबाइन करता है, एक सेकेंडरी लाइजोसोम बनाता है। सेकेंडरी लाइजोसोम जो होता है डाइजेशन का प्रोसेस करता है, जो चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं वो क्या साइटोप्लाज्म को दे देता है, साइटोप्लाज्म वो ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन जो वेस्ट होता है ना, वेस्ट डाइजेशन के दरमियान जो वेस्ट रिलीज़ होता है, वेस्ट होता है वो वेजिकल के अंदर ही होता है, और उससे फिर वो क्या करता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बन जाता है। और वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एक वेजिकल की फॉर्म में होता है और वो सेल से बाहर हो जाता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन लेटर ऑन Contractile vacuole fuse with membrane to eliminate undigested waste. This whole process is known as intracellular digestion. जब जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स कंटेन करता है, तो उसकी हमें सेल में ज़रूरत नहीं होती, तो हम क्या करते हैं कि उससे मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कराते हैं, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसके साथ फ्यूज़ कराते हैं, और जो है ना उसको एलिमिनेट कर देते हैं सेल के अंदर से, क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड होता है और वेस्ट होता है। और इस सब प्रोसेस को इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। कोई भी ये लाइजोसोम्स है, प्राइमरी लाइजोसोम, फूड इंजेस्ट हुआ, वैक्यूल के फॉर्म में आया, ये फूड वैक्यूल है, ये लाइजोसोम के साथ ये प्राइमरी लाइजोसोम है, और ये प्राइमरी लाइजोसोम क्या करता है, फ्यूज़ करता है फूड वैक्यूल के साथ। जब वो फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज़ करता है तो वो बनाता है सेकेंडरी लाइजोसोम, और ये सारा साइटोप्लाज्म है। तो सेकेंडरी लाइजोसोम के अंदर डाइजेशन स्टार्ट होती है, तो जो प्रोडक्ट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं वो साइटोप्लाज्म में रिलीज़ हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म उन प्रोडक्ट्स को ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन जो प्रोडक्ट्स वेस्ट होते हैं, अनडाइजेस्टेड होते हैं, वो वैसी वैक्यूल के रहते हैं और वो इधर आते हैं, वो मेम्ब्रेन में फ्यूज़ होते हैं और सेल से बाहर निकल जाते हैं। तो इस होल प्रोसेस को कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। है ऑटोफैगी।
Autophagy process by which unwanted structure within the cell are engulfed and digested within the lysosome is called autophagy. अनवांटेड का मतलब है जो सेल को नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है उनकी, और वो स्ट्रक्चर क्या होते हैं जो लाइसोसोम होते हैं उनके साथ जो है फ्यूज़ करते हैं और डाइजेस्टेड हो ऑब्ज़र्व होते हैं ना, और या डाइजेस्टेड होते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफैगी। पिछले प्रोसेस में था कि जो फूड वैक्यूल होता है वो अब फ्यूज़ करता है लाइसोसोम के साथ और सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है, और जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होती हैं वो साइटोप्लाज्म में रिलीज़ हो जाती हैं, साइटोप्लाज्म उनको ऑब्जर्व कर लेता है, और जो अनडाइजेस्टेड होती हैं वो सेल से वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बन जाते हैं और सेल से बाहर उनको जो है ना उनकी एक्सोसाइटोसिस कर देते हैं। अब ये है प्रोसेस बाय विच अनवांटेड स्ट्रक्चर, उसमें फूड वैक्यूल था, इसमें अनवांटेड स्ट्रक्चर जो सेल को नीड नहीं है जिन स्ट्रक्चर्स की, वो क्या करते हैं कि वो क्या जो सेल को जो नीड नहीं है स्ट्रक्चर, वो क्या करते हैं लाइसोसोम जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है उसके साथ फ्यूज़ करते हैं और उसके अंदर ऑब्जर्व होते हैं और डाइजेशन होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफैगी। फॉर एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो अब ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया हमें नहीं चाहिए, तो ये ऑटोफैगोसोम बनाता है। तो ये क्या करता है प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ करते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है, और जो है ना इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफैगी। Autophagosome. Autophagy is a self-eating process of a cell in which a lysosome begins to digest cell's own organelles. Some lysosomes are also called autophagosome. Autophagy एक self-eating process है, इसका मतलब है कि ये खुद को जो है ना ईट करती है। Self-eating process of a cell in which a lysosome begins to digest cell's own organelles. इसमें जो लाइसोसोम होता है वो अपनी ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करता है, इसलिए अपनी ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट करता है, इसलिए जो इसे सेल्फ ईटिंग प्रोसेस का है। और जो लाइसोसोम जब ऑटोफैगोसोम के साथ इस लाइसोसोम को कहते हैं ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगी सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है, इसमें क्या करता है लाइसोसोम जो है अपने सेल्स की ऑर्गेनेल्स को जो है ना डाइजेस्ट करता है, और इस लाइसोसोम को कहते हैं ऑटोफैगोसोम। अकरेंस ऑफ ऑटोफैगी ऑटोफैगी कब अकर होती है? टेक प्लेस इन स्टारवेशन पीरियड टू ऑब्टेन एनर्जी। जब कोई भूखा हो या फाका कशी हो तो तब जो है ना ऑटोफैगी होती है ताकि एनर्जी ऑब्टेन की जा सके। अकर्स इन रूटीन टू कंट्रोल नंबर ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनेल। ये जो है ना रूटीन में ऑटोफैगी अकर होती है जो है ना स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स को अकर करने के लिए, क्योंकि ये इसमें जो क्या होती है ऑर्गेनेल जो होती हैं डाइजेस्ट होती हैं, तो अगर ऑर्गेनेल्स ज़्यादा हो जाए तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये अकर होती है ऑटोफैगी। फॉर एग्जांपल समवन स्टार्ट्स टू परफॉर्म हैवी मस्कुलर एक्सरसाइज, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बिगिंस टू इंक्रीज इन हिज मसल सेल्स, बट इफ ही लीव्स एक्सरसाइज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर अगेन डिक्रीज बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोफैगी। कहते हैं कि अगर कोई शख्स जो है ना अगर कोई भी पर्सन मस्कुलर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे तो उसमें क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो ज़्यादा होंगे, ज़्यादा होते जाएंगे। तो अगर उसमें मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, अगर वो एक्सरसाइज वो छोड़ दे तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे ना वो डिक्रीज़ हो जाएंगे ऑटोफैगी के प्रोसेस से, क्योंकि ऑटोफैगी में क्या होता है सेल अपने जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो खुद ही जो होता है लाइसोसोम अपने जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको खुद ही डाइजेस्ट कर जाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो खुद उसको डाइजेस्ट कर लेंगे जो रिलीज़ होंगे ना। इसमें जब एक्सरसाइज करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो जाते हैं, तो जब वो छोड़ देते तो नॉर्मल सेट पॉइंट पर लाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को हमने जो है ना रिमूव करना है। इससे हम माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कराते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं ऑटोफैगी के प्रोसेस से। तो इस तरह जो है ना उसके माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल पॉइंट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है ऑटोलाइसिस। ऑटो मीन सेल्फ, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। ऑटोलाइसिस
sometimes especially during development phase when a particular cell is required to be disintegrated, a type of cell death is committed called autolysis. ऑटोलाइसिस का मतलब है खुद को जो है ना, लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, ऑटो का मतलब है सेल्फ ब्रेक डाउन, खुद को जो है ना पीसेस में, पार्ट्स में जो है ना तोड़ देना। जब जब डेवलपमेंट फेस, जब किसी चीज़ की किसी की डेवलपमेंट हो रही होती है, किसी सेल की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो वो उसको सेल को जब कोई सेल रिक्वायर करता है कि उसको तोड़ दें, डिसइंटीग्रेटेड का मतलब है ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, अ टाइप ऑफ सेल डेथ इज कमिटेड कॉल्ड ऑटोलाइसिस। जब वो सेल टूट जाता है तो वो उस सेल की तो डेथ ही हो जाती है, क्योंकि वो जो है पार्टिकुलर पीसेस में टूट जाता है तो वो सेल नहीं रहता, इसलिए इसे कहते हैं ऑटोलाइसिस। उसमें सेल जो है ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में, तो वो सेल नहीं रहता, तो ये एक डेथ हो जाती है सेल की, इसे कहते हैं ऑटोलाइसिस। फॉर एग्जांपल अगर कोई गिलास है उसको हम नीचे गिरा दें तो वो छोटे छोटे पीसेस में हो जाएगा, तो जब वो टूट जाएगा तो वो गिलास नहीं रहेगा। इस तरह जब सेल टूट कर छोटे छोटे पीसेस में हो जाएगा तो वो सेल नहीं रहेगा। Suicidal bags. Autolysis is a programmed cell death in which lysosome burst and their enzyme contents are quickly dispersed through the cytoplasm. जब ऑटोलाइसिस एक सेल की ना प्रोग्राम सेल डेथ है, यानी उसकी एक प्रोग्राम डेथ है। इसमें क्या करता है, लाइसोसोम बर्स्ट करता है और उसकी जो एंजाइम कॉन्टेंट्स होते हैं ना वो साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, उसमें रिलीज हो जाते हैं। क्योंकि जो है ना लाइसोसोम जो है ना ये एसिडिक नेचर है इसके जो एंजाइम है इनका एसिडिक नेचर है, तो जब वो जब वो फट जाता है तो उसकी जो एंजाइम होते हैं एसिडिक, वो उसको जो है ना एंजाइम कंटेंट्स वो जो है ना पूरे लाइसोसोम को जो है खुद ही खा जाते हैं, और जो है ना एंजाइम कंटेंट्स वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हो जाते हैं। In this way, the cell is disintegrated into fragments which are phagocytosed by other cells. Due to this function, lysosomes are called suicidal bags. तो इस तरह जो है ना सेल टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। डिसइंटीग्रेटेड का मतलब है ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, और फ्रैगमेंट्स होते हैं स्मॉल पीसेस, और वो क्या होता है फैगोसाइटोस्ड हो जाता है। जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो फैगोसाइटोस हो जाते हैं किसी और सेल से। ड्यू टू दिस फंक्शन लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। इस वजह से इसको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम खुद बर्स्ट हो जाते हैं, उनकी जो एंजाइम कंटेंट्स होती हैं वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हो जाती हैं, और सेल जो है वो जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है फ्रैगमेंट्स में, और फिर जो उसकी फ्रैगमेंट्स होते हैं वो फैगोसाइटोस हो जाते हैं बाय अदर सेल्स, किसी और सेल से उनकी जो है ना डाइजेशन कोई और किसी और सेल में लाइसोसोम में ना उनकी डाइजेशन हो जाती है, वो किसी और फ्रैगमेंट्स जो हैं किसी और सेल में जाते हैं और लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ करते हैं और फिर उनकी डाइजेशन होती है। इसकी वजह से लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स कहा गया है, और ये ऑटोलाइसिस में होता है। ये डायग्राम है, इसमें ये बैक्टीरियम है। बैक्टीरियम जब भी कोई चीज़ सेल में इंटर होगी तो जो है ना उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन बन जाएगी और वेसिकल की फॉर्म में होगा। ये इंटर हुआ है, ये क्या फैगोसोम बन गया। फैगोसोम प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ हुआ है तो सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। इसी तरह एंडोसाइटोसिस, ये मटेरियल है, ये इंटर हुए हैं वेसिकल की फॉर्म, मेम्ब्रेन बन गया ये वेसिकल की फॉर्म में। ये अर्ली एंडोसोम है, फिर ये थोड़ा सा ग्रो करेंगे तो लेट एंडोसोम बनेंगे। वो जब प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ होंगे तो वो भी सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएंगे। इसी तरह जो है माइटोकॉन्ड्रिया जब माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोफैगोसोम बनाएंगे, और इसके बाद जो है वो प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ करेंगे तो वो भी सेकेंडरी लाइसोसोम। अगर फैगोसोम प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ करेगा तभी वो सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएगा। जब जो है एंडोसोम प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ करेगा तभी वो सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएगा। जब ऑटोफैगोसोम भी प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ करेगा तो वो भी सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएगा। पूरा लाइसोसोम का फंक्शन है सारा। इसमें क्या होती है, ऑटोफैगी होती है, ऑटोलाइसिस होती है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है।
नेक्स्ट है लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज़। लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज़ क्या होती है? मिसिंग ऑफ लाइजोसोमल एंजाइम इन एन इंडिविजुअल। कि जो लाइजोसोम होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो कंटेन करते हैं। जब कोई एक एंजाइम जो है ना किसी इंडिविजुअल में मिस हो जाती है और द डाइजेशन ऑफ सब्सटेंस इज इफेक्टिव फॉर विच ऑफ एंजाइम इज मिसिंग, तो जो है ना डाइजेशन वो अफेक्ट करती है क्योंकि एंजाइम जो नहीं होता। फॉर एग्जांपल लाइसोसोम में 40 डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम होती हैं, तो वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम होती हैं 40 जो डाइजेस्टिव एंजाइम होती हैं वो जो है ना अपना अपना फंक्शन करती हैं। कोई किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है, कोई किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है। तो अगर कोई एक एंजाइम भी मिस हो जाए और जिस सब्सटेंस को उसने डाइजेस्ट करना हो वो ना डाइजेस्ट हो और वो जो है ना लाइसोसोम में वो जो है एक्यूमुलेट होता रहे, सब्सटेंस इकट्ठा होता रहे, तो इसे कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। इसकी वजह से लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ होती हैं, ये हेरिडिटरी भी होती है और कॉन्जेनिटल होती हैं। हेरिडिटरी वो होती हैं जो पहले ग्रैंड पेरेंट्स में हो, फिर पेरेंट्स में हो, फिर जो है ना उनके चिल्ड्रंस में हो। तो ये जो है ना नस्ल दर नस्ल चलती रहती हैं। और लेकिन कॉन्जेनिटल वो होती हैं जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स में ना हो, लेकिन जो है जो चिल्ड्रन में उसमें बर्थ से हो, तो उन्हें कॉन्जेनिटल कहते हैं। मोस्ट आर फटाल इन अर्ली चाइल्डहुड। जो ज़्यादातर लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ होती हैं वो बचपन में ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। फॉर एग्जांपल टे-6 डिजीज़, मिसिंग और इनएक्टिव लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम काजिंग ब्रेन इम्पेयरमेंट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 40 डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम होती हैं। हर जो एंजाइम होती है वो अपनी एक प्रॉपर सब्सटेंस जो है डाइजेस्ट करती है। तो जब लिपिड डाइजेस्ट लिपिड को जो डाइजेस्टिव एंजाइम ने डाइजेस्ट करना होता है वो अगर मिस हो या इनएक्टिव हो, अपना काम करना छोड़ दे, तो वो क्या करेगी? काजिंग ब्रेन इम्पेयरमेंट्स, यानी जो है ना अगर ये टे-6 डिजीज़ किसी में हो तो उसमें जो लिपिड को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम होगी वो मिस होगी या इनएक्टिव होगी, जिसकी वजह से उसका जो ब्रेन होगा वो प्रॉपर जो है ना प्रॉपर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो बिल्कुल के ब्रेन में जो है ना कोई ख़राबी ज़रूर होगी। तो जब वो एक डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से जो है एक एंजाइम की वजह से जो है ना लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ काज हो जाती है। वो किस वजह से? क्योंकि लिपिड जो है वो अक्युमुलेट होती रहेगी, क्योंकि जो उसको डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम है वो तो मिस है या इनएक्टिव है, काम नहीं कर रही, तो लिपिड जो है ना वो अक्युमुलेट होती रहेगी। इससे ब्रेन जो है हमारे दिमाग का कोई प्रॉब्लम हो सकता है।